नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू एयरपोर्ट पे अति संवेदनशील एयरफोर्स के तकनीकी क्षेत्र में हुए 2 ड्रोन हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आगे की सिक्योरिटी कैसे और तत्काल प्रभाव से जो एयर बेस है आसपास के पठानकोट समेत उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि जिस तरीके से 5 मिनट के अंदर ये दोनों विस्फोट कराए गए हैं ड्रोन से, उसमें नुकसान तो बहुत कम हुआ है। एक छत को नुकसान हुआ है, 2 कर्मी घायल हुए हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि भारत पे ये पहला ड्रोन हमला है। और उसके जस्ट बाद आईडी समेत जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनका इरादा जो था वो भीड़ भरे बाजार में उसको विस्फोट करने का था। दोनों के आपस में कहीं न कहीं तार जुड़ते हुए से दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा है इसके बाद कि आखिरकार इसकी साजिश किसने और कैसे रची, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ड्रोन हमले की वीडियो देखिए। उस वीडियो में इस बात का ध्यान रखा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई बात लीक न हो। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बता रहा है वीडियो कि कैसे ये हुआ होगा। अब जो सवाल उभर रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का विस्फोटक समेत 2 संदिग्ध पकड़ा जाना, उसके बाद ये बात आ रही है कि इसकी साजिश सीमा पार रची गई है। दर्द हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की है वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने को लेकर के उसकी वजह से, क्योंकि नहीं चाहते आतंकी और पड़ोसी मुल्क कि वहाँ पे अमन चैन हो या भारत चैन से रहे। तो इसके पीछे ये ऐसी मंशा जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि ये एक वजह हो। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये ड्रोन इनके पास आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए हैं, और वो ड्रोन जो उन्हें मिलता है वो ईरान से, और जो कल पुर्जे मिलते हैं उसको वो खुद असेंबल भी कर लेते हैं, और सऊदी अरबिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो जो हमले हुए हैं वो हूती विद्रोहियों के हमले से मिलते जुलते हैं। हूती विद्रोहियों से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर का कोई रिश्ता नहीं है या भारत का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उस हमले से मिलते जुलते हैं। तो क्या उन्होंने किसी की मदद की, फिर सीमा पार साजिश रची गई और फिर यहाँ पे किया गया? क्योंकि ये भी बात आ रही है कि दूसरे पड़ोसी मुल्क से अभी ड्रोन हासिल किया है, जो पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है, जिसमें कि पाकिस्तानी सेना और ISI ने मदद की हो ड्रोन उपलब्ध कराने में और तकनीकी प्रशिक्षण देने में। इसको लेकर के जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और साथ ही लिंक भी खोज रही हैं कि आखिरकार कैसे इसे अंजाम दिया गया। जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं वो लश्कर-ए-तैयबा से रिलेटेड है। अभी जब अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई थी उसमें भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया गया था और अजरबैजान इसी वजह से भारी पड़ा था। तो भविष्य के जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत कुछ तकनीकी होगी, जिसको कहा जाता है कि वो साइबर वार के रूप में हो सकता है या स्पेस में लड़ा जा सकता है या ड्रोन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई है, और जो आपने तस्वीरों में और वीडियो में देखा है वो साफ इंगित कर रहा है कि तैयारी बहुत बड़ी थी, नुकसान कम हुआ, लेकिन हमको अलर्ट करके चला गया कि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि राडार नहीं पकड़ता है। इतने छोटे ऑब्जेक्ट को राडार को पकड़ना होगा और हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी और देशों को देखना होगा कि वो कैसे ऐसे हमलों से बचने के लिए किन किन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको पकड़ते हैं, उस तरफ ध्यान देना होगा। जैसा कि खुद सुरक्षा एजेंसियों भारत सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही बात की है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये भी बात लगभग साफ हो चुकी है कि हमला करने वाले देश के अंदर ही हैं, स्लीपर सेल हो सकते हैं, वहाँ से इशारा, वहाँ से ड्रोन और फिर इधर से हमला, लेकिन ड्रोन आया पकड़ में नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।